कल हमने किया था DFIT और FFIT, है ना? सही है। हाँ, DFIT और FFIT का चेक इन हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे कि सिंगल लेडी गेस्ट का चेक इन और उसको किस तरह से हैंडल करना है, और कॉर्पोरेट गेस्ट। ठीक है, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। इस पर स्लाइड शेयर है मेरे पास, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शो हो रही है? तो यस। ठीक है, तो सिंगल लेडी को जब हम चेक इन करते हैं, या फिर सिंगल लेडी को अगर हमने हैंडल करना है, अगर कोई गेस्ट आपके सिंगल ही है, जो कि लेडी है, फीमेल है, तो उसको अगर हम हैंडल करेंगे तो उसके क्या क्या SOPs रहते हैं। SOPs आपको पता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, तो हम किस तरह से उसको हैंडल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उसकी रिजर्वेशन लेनी है तो रिजर्वेशंस के लिए हम कुछ वर्ड्स और फ्रेसेस यूज करते हैं, लाइक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, पर्सन बोल रहा है गुड मॉर्निंग, रिजर्वेशंस, हाउ मे असिस्ट यू। रिजर्वेशंस ली। ठीक है, सिंगल लेडी जो होगी वो हमेशा CCTV के सर्विलेंस में होगी। ठीक है, जो भी उनका गेस्ट रूम होगा उसके बाहर, रूम के अंदर कभी भी आपका CCTV नहीं होता। रूम के बाहर एंट्रेंस पे हमेशा CCTV लगा रहेगा। ठीक है, हमको गेस्ट को कंफर्म करना है कि गेस्ट कब आएगा। ठीक है, और अगर गेस्ट का रूम ट्रांसफर करना है तो वो कैसे होगा। कुछ गेस्ट सप्लाईज होती हैं जो हम सिंगल लेडी के रूम में रखेंगे, लाइक बाथरोब्स होते हैं, शॉपिंग बैग हो गया, लॉकर्स है, लॉन्ड्री बैग्स है, स्लीपर्स है, ये सारी की सारी चीज़ें उनके रूम में होनी चाहिए। ठीक है, जो जो सप्लाईज चाहिए फॉर अ सिंगल लेडी, वो हम, जो अमेनिटीज होंगी वो हम गेस्ट के रूम में प्लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दिख रहा है ना आपको? यस सर दिख रहा है सिमरन? सर नो। स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने, आपको दिखा नहीं? साहिल आपको दिख रहा है? सही सही ऐसा दिख रहा है। सिमरन आपको क्यों दिख रहा है? सर पता नहीं। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो सिंगल लेडी के रूम में जो है वो हम अमेनिटी सारी रखेंगे, लाइक सोप्स, बॉडी ऑयल, फेस वॉश, जो भी सप्लाईज रहती हैं। ठीक है, वो सारी की सारी गेस्ट की सप्लाईज, मैगजीन्स, चीज़ें हम रखेंगे। और एक अच्छा, आपको जो है वो जो आपका फीमेल का वॉशरूम है, और जो रूम होगा फीमेल्स के लिए, वहां पे आपको ये चीज देखने को जरूर मिलेगी, वेइंग मशीन वगैरह। ठीक है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है जो हम गेस्ट की सप्लाईज में रखते हैं? साहिल, गेस्ट सप्लाईज में और क्या क्या रखते हैं? सर सिमरन? सर कोई फूड या बेवरेज हो सकती है। फूड बेवरेज भी हो सकती है, फ्रूट बास्केट भी रख सकते हैं आप। और और क्या हो सकता है? देखो, सप्लाईज में सब कुछ ही आएगा। बॉडी वॉश आएगा, ठीक है, आपका फेस वॉश आएगा, नेल कटर आएगा। अभी मैंने स्क्रीन पे आपके साथ शेयर भी किया था, उसमें सारी की सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी सिंगल लेडी के लिए। बट फॉर मोस्ट थिंग, ये तो सप्लाईज की बात थी कि सिंगल लेडी का चेक इन है। बट द थिंग इज कि हमने उस चेक इन को कैसे करना और रूम असाइनमेंट हमारा कैसे रहेगा। ठीक है,
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेन चीज यही है। जब भी कोई सिंगल लेडी चेक इन होती है, प्रोसीजर सेम रहेगा जो हमारा DFIT और FFIT के साथ था। FFIT में ये था कि हम गेस्ट से क्या करते थे, वो फॉरेनर फ्री इंडिविजुअल ट्रेवलर है, तो हम क्या करते थे उसमें मोस्टली जो पासपोर्ट और वीजा लेते थे, ठीक है। और DFIT के केस में हम क्या करते थे, गवर्नमेंट ID लेते थे, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, क्या सिंगल लेडी जो है वो DFIT हो सकती है? यस। हो सकती है पक्का? सब लगता तो है। नहीं नहीं, श्योर होके बताओ, हो सकती है कि नहीं हो सकती? सर होगी। ठीक है। साहिल, सिंगल लेडी DFIT हो सकती है? सर मे भी। मे भी नहीं, श्योर होके बताओ, यस या नो में। सर होगी। ठीक है। ठीक है, सिंगल लेडी DFIT हो सकती है और FFIT भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी सिंगल लेडी चेक इन हो रही है तो आपने हमेशा कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो रूम है वो आपने असाइन करना है नियर बाय एलिवेटर्स। एलिवेटर सबको पता है, लिफ्ट के पास, ठीक है। कभी भी सिंगल लेडी को रूम आपने एकदम कोने वाला नहीं देना है या फिर एकदम सेंटर वाला नहीं देना है। हमेशा जो रूम आप अलॉट करोगे वो करोगे नियर बाय एलिवेटर्स, सो दैट कि अगर गेस्ट अपने रूम से बाहर आए भी तो जस्ट नियर बाय एलिवेटर्स आए और डायरेक्ट टू द लॉबी और डायरेक्ट टू द रिसेप्शन, डायरेक्ट टू द रेस्टोरेंट। इस तरह से आपने क्या करना है, अलॉटमेंट करनी है गेस्ट के रूम की। हम ऐसा क्यों करते हैं? कोई एक रीजन जो आपके फटाफट माइंड में आ रहा हो कि हम एलिवेटर्स के पास ही क्यों देंगे? सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमेशा क्या करेंगे, एलिवेटर्स के पास ही देते हैं। इन केस अगर कोई डिजास्टर हो जाता है, कोई मिसहैपनिंग होती है, तो हमेशा सिंगल पर्सन जो है वो हमेशा ही डर जाता है, पैनिक हो जाता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, एलिवेटर्स के पास ही देंगे, सो दैट कि वो अगर कुछ डिजास्टर होता है, कोई मिसहैपनिंग होती है, तो वो फटाफट क्या करे, एलिवेटर से डायरेक्ट रिसेप्शन पे आ जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सिंगल लेडी के लिए, ये है हमारे पास कि जो रूम कीज है, अगर गेस्ट बाहर जाता है तो रूम कीज जरूर लेनी है गेस्ट से, ठीक है। गेस्ट से रूम कीज आपने क्यों लेनी है, दिस इज ऑल्सो फॉर सिक्योरिटी पर्पज एंड गुडविल ऑफ द होटल, ठीक है। गेस्ट को सर्विस भी देनी है आपने रूम में, ठीक है। गेस्ट बाहर जा रहा है, कहीं घूमने के लिए जा रहा है, तो गेस्ट से आपने कीज ली, ठीक है। गेस्ट से कीज क्यों ली, एक तो आपने गेस्ट के रूम को सर्विस देनी है। रूम को सर्विस मीन कि आपने जो सप्लाईज गेस्ट की खत्म हो गई वो दोबारा से लगाओगे, ठीक है। कुछ एमेनिटीज अगर यूज कर चुके हैं तो वो दोबारा से लगाओगे, ठीक है। रूम की क्लीनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी कोई गेस्ट बाहर जाता है, इन केस ऑफ सिंगल लेडी तो आपने ये करना ही करना है, बट इन केस ऑफ अदर गेस्ट ऑल्सो आपने गेस्ट से रूम कीज लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो ये सिंगल लेडी का था। मेन होता है सिंगल लेडी के लिए, जब भी हम चेक इन लेते हैं तो हमेशा गेस्ट को जो रूम असाइन करना वो नियर बाय लिफ्ट ही होना चाहिए, नियर बाय एलिवेटर्स ही होना चाहिए। तो इस तरह से, ठीक है। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स, अगर सीनियर सिटीजन्स का हम चेक इन ले तो हम क्या कर सकते हैं? सर उनका भी रूम नियर बाय एलिवेटर ही होगा। नियर बाय एलिवेटर्स रहेगा, यस। नियर बाय एलिवेटर्स, और मान लीजिए आप रिसेप्शन पे हो और आपने सीनियर सिटीजन को रूम देना है, तो आप उनको किस तरह से रूम दोगे, किस तरह से असाइन करोगे? सबसे पहले पहला पॉइंट आपने याद रखना है हमेशा कि नियर बाय एलिवेटर्स हो, और हमेशा
जो है वो पास में हो, यानी कि टॉप फ्लोर पे ना हो, ठीक है, जो आपका सबसे बॉटम वाला फ्लोर है उस पे आपने देना है, सो दैट कई बार एलिवेटर्स अगर ना चलें तो उनको स्टेयर से आना जाना पड़े, ठीक है। तो जो है सबसे नीचे वाले फ्लोर में आपको आपने क्या करना है, उनको रूम अलॉट करना है, ठीक है। ये चीज़ों का सारा ध्यान आपको रखना पड़ेगा जब आप काम करोगे फ्रंट ऑफिस पे, ठीक है। इन केस ऑफ कॉरपोरेट गेस्ट, कॉरपोरेट गेस्ट कौन से होते हैं? कोई बिजनेस वगैरह वाले। बिजनेस वगैरह वाले, ठीक है। और साहिल, कॉरपोरेट गेस्ट? साहिल? कहाँ चला गया साहिल? साहिल, आवाज आ रही है? चलो कॉर्पोरेट गेस्ट मैं बता देता हूँ। कॉर्पोरेट गेस्ट वो गेस्ट होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, विच इज रिलेटेड टू सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कॉर्पोरेट गेस्ट का रूम हमेशा हम क्या देते हैं, हमेशा उनको बिजनेस स्वीट ऑफर करेंगे या बिजनेस रूम ही ऑफर करेंगे, जिसमें कि सारी की सारी बिजनेस से रिलेटेड फैसिलिटीज हो, और हमेशा कॉर्नर वाला रूम देंगे। अब इसमें कॉर्नर वाला रूम क्यों रहता है? क्योंकि वहां पे ज़्यादा नॉइस नहीं आएगी, ठीक है, किसी की डिस्टरबेंस नहीं रहती है, ठीक है। कॉर्पोरेट गेस्ट हमेशा बिजनेस पर्पज के लिए आता है, बेसिकली फॉर मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, होटल में। तो हम क्या करते हैं, कोने वाला रूम देंगे, और हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि कॉर्पोरेट गेस्ट का रूम उस एलोकेशन पे हो जहाँ से आपके होटल का बिजनेस सेंटर पास हो। बिजनेस सेंटर में क्या होता है, जस्ट लाइक अ साइबर कैफे, वहाँ पे आपकी सारी फैसिलिटी रिलेटेड टू योर कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सारी की सारी फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइडेड रहती हैं। तो कॉर्पोरेट गेस्ट को हैंडल करने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा जो रूम देना है वो कॉर्नर वाला देना है, ठीक है। प्लस जब कॉर्पोरेट गेस्ट का चेक इन होता है तो वो किस तरह से लेंगे, अब थोड़ा बताएंगे सिमरन की किस तरह से हम कॉर्पोरेट गेस्ट का चेक इन ले सकते हैं? सर उसका भी सेम प्रोसीजर होगा। सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। और क्या इसमें क्या खासियत होगी, हम और क्या लेंगे गेस्ट से, क्या सर फॉर्मेलिटीज होंगी? अगर तो सर ये ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए आया है तो सर इसका बिल ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी। ठीक है, बीटीसी रहेगा, बिल टू कंपनी। और ये जब गेस्ट का चेक इन हो रहा है तब हमने क्या गेस्ट से पर्टिकुलर्स लेने हैं? सर उसकी आईडी, आईडी लेंगे, वेरी गुड। और फिर सर जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है उसका भी प्रूफ। उसका भी प्रूफ चाहिए हमें, वेरी गुड, ठीक है। सबसे पहले जब गेस्ट चेक इन हुआ, सेम प्रोसीजर रहेगा चेक इन जैसे कि हमने पहले किया, डीएफआईटी एफएफआईटी का, ठीक है। कॉर्पोरेट गेस्ट भी आपका डीएफआईटी और एफएफआईटी हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, गवर्नमेंट आईडी तो सबसे पहले मस्ट है, गवर्नमेंट आईडी चाहिए इन केस ऑफ डीएफआईटी, अगर डोमेस्टिक फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर है तो, ठीक है। अब भी हमें कॉर्पोरेट गेस्ट की जो है गवर्नमेंट आईडी चाहिए, दैट इज योर पासपोर्ट, ठीक है। दूसरा, गेस्ट की बिजनेस आईडी चाहिए हमें, ठीक है, डीएफआईटी के केस में भी और एफएफआईटी के केस में भी, कि किस पर्पज के लिए गेस्ट आया है, ठीक है। बिजनेस आईडी में गेस्ट का जो है बिजनेस कार्ड और विजिटिंग कार्ड, जो आप बोलते हो विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड होते हैं ना, वो हमने गेस्ट से जरूर लेना है, सो दैट कि हमें पता चले कि गेस्ट किस कंपनी से है, वो हमने अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में मेंशन करना होता है, ठीक है। वो हम किस लिए करते हैं, क्योंकि होटल के पास कुछ कॉर्पोरेट गेस्ट के लिए कुछ डिस्काउंट्स रहते हैं, ठीक है। तो अगर वो
डिस्काउंट्स हमने गेस्ट को देने हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गेस्ट की आईडी होनी भी चाहिए। ऐसे तो अगर कोई भी DFIT आएगा वो बोलेगा कि नहीं सर मैं इस कंपनी से हूँ, मैं टेक महिंद्रा से हूँ, ठीक है, या फिर मैं एयरटेल से हूँ, या मैं कहीं और से हूँ, ठीक है, किसी भी कंपनी से हूँ, तो वो ये बोल देगा कि सर मैं इस कंपनी से हूँ, आप मुझे जो आपका बेस्ट अवेलेबल रेट है, जो डिस्काउंटेड रेट है कॉर्पोरेट्स के लिए, वो दे दीजिए। तो बट आपने कंपनी को भी तो शो करना है कि ये गेस्ट यहाँ से है, ठीक है, तो आपने हमेशा गवर्नमेंट आईडी तो लेनी ही लेनी है, प्लस साथ में गेस्ट का बिजनेस कार्ड भी लेना है, सो दैट कि आप उस डिस्काउंट को जस्टिफाई कर सको, ठीक है। और रूम असाइनमेंट में हमेशा ध्यान रखना है कि कोने वाला रूम हो, नियर बाय टू बिजनेस सेंटर हो, ठीक है, और बिजनेस फैसिलिटीज सारी की सारी हो उसमें। डन, समझ आया? सही है। ठीक है, तो ये सारा का सारा था आपका रिलेटेड टू सिंगल लेडी, सीनियर सिटीजन एंड कॉर्पोरेट गेस्ट, ठीक है, आपने किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से चेक इन करना है, किस तरह से रूम असाइनमेंट करना है। एक बार रिपीट करोगे साहिल? यस साहिल, सिंगल लेडी गेस्ट का चेक इन कैसे लेना है और क्या क्या हमें SOPs है जो ध्यान में रखने हैं? सर, अगर जब हम सिंगल लेडी का सर चेक इन लेंगे तो हम उसका सर गवर्नमेंट आईडी लेंगे। ठीक है, और कहाँ चले गए थे बीच में से? सर पानी पीने चला गया था। ठीक है, ठीक है। सिमरन, सिंगल लेडी? उसका रूम हमें नियर बाय एलिवेटर रखना होगा। ठीक है। अगर सर वो बाहर जा रहे हैं तो उनकी कीज अपने पास रखनी होगी ताकि हम सप्लाईज फिर देख सके, अगर कोई क्लीनिंग है तो वो कर सके, अमेनिटी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और बस सर उसकी अमेनिटीज में जैसे फेस वॉश, मैगजीन, लोशन, ऐसे सामान रखना है बस। ठीक है बेटा। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन? सर उनका रूम या तो एलिवेटर के पास हो या फिर बॉटम फ्लोर पे हो। ठीक है, वेरी गुड। इन केस ऑफ कॉर्पोरेट गेस्ट क्या क्या ध्यान रखना है? दैट सर उनका रूम कॉर्नर रूम हो उनका, जो कोई नॉइस वगैरह ना हो, बिजनेस सेंटर के नियर हो, हाँ, बिजनेस फैसिलिटीज हो। और सर वो ठीक है। चेक इन के टाइम उनकी गवर्नमेंट आईडी लेनी है, बिजनेस आईडी, हम्म, क्योंकि ठीक है। उनके लिए डिस्काउंट होता है तो वो देने के लिए। ठीक है, और आपका था जो फॉरेनर गेस्ट है उनके लिए हमने क्या करना होता है, C फॉर्म फिल करना होता है। C फॉर्म फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। C फॉर्म बेसिकली मैंडेटरी है, और जो गेस्ट अब्रॉड से आते हैं उसको, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको फिल करना रहता है, ठीक है। और C फॉर्म जो है आपको हमेशा 12 घंटे के अंदर अंदर जो है वो फिल करना ही करना है। इन केस ऑफ गेस्ट फ्रॉम नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, सी फॉर्म नहीं फिल किया जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ गेस्ट कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना, आपको 12 घंटे के अंदर अंदर जो है आपका C फॉर्म फिल करना है और लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना है। एक्सेप्ट अगर कि आपका जो वीज़ा है उसमें मेंशन है कि आप लोकल पुलिस स्टेशन में नहीं इन्फॉर्म करेंगे, तो आपने नहीं करना है। अदरवाइज ये चीज़ मेंशन नहीं है तो आपको इन्फॉर्म करना ही करना है, ठीक है। और फॉरेन जो C फॉर्म फिल करते हुए आपको पासपोर्ट जो है वो चेक करना है, और जो वीज़ा है गेस्ट का वो चेक करना है। दोनों में वैलिडिटी चेक करनी है। कब गेस्ट इंडिया में आया, जब आप वीज़ा चेक करेंगे, कब गेस्ट ने लैंड किया, कब गेस्ट इंडिया में आया, ठीक है। और जो आप
पासपोर्ट देखेंगे, पासपोर्ट में हमेशा वैलिडिटी चेक करनी है, ठीक है। गेस्ट का एड्रेस चेक करना है, ठीक है। पासपोर्ट नंबर चेक करना है, ये सारे पर्टिकुलर्स हमें चेक करने ड्यूरिंग फिलिंग द सी फॉर्म, ठीक है। अब है एक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, एक टॉपिक है आपका फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज से आप क्या समझते हो? आपको पता भी होगा, मे भी आपने सुना होगा ये वर्ड कहीं। जैसे फॉरेन की करेंसी को जिस कंट्री में आए हैं उसमें एक्सचेंज करना। ठीक है साहिल, क्या होता है बेटा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज? सर करेंसी एक्सचेंज करना हाँ, होता क्या है? मतलब सर किसी और देश की, मतलब मान लो सर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन कोई और देश से आया है इंडिया में, ठीक है। तो हम सर उसकी होटल में ही करेंसी चेंज कर देते हैं या। अच्छा, ठीक है, इसका प्रोसीजर किसी को पता है वैसे? कौन कौन सी कंपनीज होती हैं जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज करती हैं? नाम सुना उनका किसी का? सिर्फ एक तो वेस्टर्न यूनियन। वेस्टर्न यूनियन। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर सुना होगा आपने, हाँ जी सर। और मनीग्राम, मनीग्राम। मनीग्राम। मनीग्राम भी सुना होगा। कोई हाँ जी, और? बस सर तीनों पता है। आजकल तो आपने ये भी देखा होगा कि जो आपके बैंक्स हैं वो कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं, तो वो बैंक्स में भी ट्रांसफर हो जाते हैं, बैंक्स भी आपके ट्रांसफर कर देती है, एक्सचेंज कर देते हैं फॉरेन करेंसी को। सेम विद द होटल्स, होटल्स में भी क्या रहता है, हम गेस्ट को फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की फैसिलिटी देते हैं, जिसमें कि हमने क्या किया होता है, मोस्टली इन 5 स्टार ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया होता है, गेस्ट जो है उनको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की फैसिलिटी देंगे। जो कंपनीज हैं लाइक वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, उनके साथ हमारा टाई अप्स रहेगा, ठीक है। दिल्ली के दिल्ली हमें जो रेट्स हैं लाइक फॉर डॉलर पाउंड, ठीक है, स्टर्लिन पाउंड, फिर आपके जितनी भी करेंसीज हैं, ठीक है, उनके रेट्स जो है डेली फ्लक्चुएट होते हैं, तो हमें डेली के डेली वो मेंशन भी करने। एक बोर्ड आप देखोगे जो कि होटल में मेंटेन किया रहता है रिसेप्शन पे, उसमें डेली के डेली जो रेट्स हैं करेंसीज के वो हम अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। सो हमारा टाई अप रहेगा किसी भी करेंसी एक्सचेंज कंपनी के साथ। हम वहीं जो है होटल में गेस्ट को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे गेस्ट की मनी जो है एक्सचेंज कर देंगे। जो भी पर्टिकुलर डे का रेट रहेगा उसी में आपकी जो करेंसी है वो एक्सचेंज होगी, ठीक है। इन केस अगर गेस्ट आपसे बोलता है कि मुझे आज के रेट्स चाहिए, आपने बोर्ड जो लगाया है, जो बोर्ड टू रीड, उसको बीटीआर बोलते हैं बेटा, ठीक है, एक वर्ड है बीटीआर, इसको साइड में लिख लेना कहीं कि बीटीआर, ये आपके सिलेबस में है नहीं बट मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपको बीटीआर देखने को मिलेगा होटल में, ठीक है। उसको बोलते हैं बोर्ड टू रीड, ठीक है। तो बीटीआर जो है वो हमको डेली के डेली मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें कि सारी करेंसीज जो मेन मेन करेंसीज हैं जहाँ से गेस्ट आते हैं मोस्टली, ठीक है, लाइक यूएस से आएगा तो डॉलर की क्या आज के रेट्स हैं, यूके से आया है तो पाउंड्स के क्या रेट्स हैं, ठीक है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से आया तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनाडा से आया तो कैनेडियन डॉलर, ठीक है। इस तरह से हम डेली के डेली रेट्स उसमें अपडेट करते हैं। अगर गेस्ट आपसे लिस्ट मांगता है तो आपको डेली के डेली उस ट्रैवल एजेंसी से जिससे आपने टाई अप किया है होटल ने, वहां से ईमेल आती है रेट्स की डेली, तो आप गेस्ट को वो शो कर सकते हो, ठीक है। समझ आया? सही है। आपको डेली रेट्स पता होने चाहिए, डेली के डेली रेट्स पता होने चाहिए कि आज इंडिया में डॉलर का क्या रेट है, आज का रेट क्या है किसी को पता है यूएसडी का? 75 सर। कितना? 75। 1 रुपए का पक्का? 75। हाँ जी सर, है इतना। 75? हाँ जी सर। सिमरन? पता नहीं। वैसे पता है कितना चल रहा है रेट? हाँ जी सर, 75 ਚੱਲਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ सर। ठीक है।
आज का जो रेट है वो है यूएसडी का 73 रुपीज में भी, कल 73 कुछ था, आज भी इतना ही होगा। अगर आप नेट पे चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा आज का रेट। ठीक है, तो इसी तरह डेली फ्लक्चुएट करते हैं। अब 75 बेटा कब देखा था? सर थोड़ा टाइम हो गया, हमें भी 1 हफ्ते पहले देखा होगा। शायद सर ये याद नहीं। आज का जो रेट है वो 73, अभी चेक कर लेता हूँ, 2 मिनट बता देता हूँ आपको। आज का रेट है 73.61। हाँ जी ठीक सर। है, हाँ जी तो $1 का रेट है इंडिया में 73.61। ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेट 73 रुपीज आपको $1 के मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डेली के डेली बोर्ड टू रेट जो है वो अपडेट करेंगे होटल में। तो इसी के इन्हीं रेट्स के बेस पे हम गेस्ट को एक्सचेंज करके देते हैं मनी। ठीक है, इतना समझ आया फॉरेन एक्सचेंज कैसे करना है? ठीक है, सी फॉर्म क्या है, सिंगल लेडी गेस्ट का चेक इन क्या है, सीनियर सिटीजन का क्या है, कॉर्पोरेट गेस्ट का क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, सो दैट कि आप एक अच्छे से काम कर सको रिसेप्शन पे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको डे टू डे लाइफ में करनी ही पड़ेंगी जब आप होटल में काम करोगे। ठीक है, तो गेस्ट हैंडलिंग में हमारे टॉपिक्स कवर हुए। प्री रजिस्ट्रेशन, गेस्ट का फोलियो, ठीक है, प्री अराइवल, उसके बाद आपका हैंडलिंग रिजर्व गेस्ट, ठीक है, FFIT DFIT, VIP का कैसे लेना है, चेक इन। ठीक है, एक टॉपिक आपका रहता है दैट इज योर ग्रुप अराइवल। जब भी ग्रुप का अराइवल होता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जब भी ग्रुप का अराइवल रहेगा तो आपने उसमें क्या करना है, जो ग्रुप की इंफॉर्मेशन हमें पहले से ही रहती है कि ग्रुप इतने बजे आएगा, अप्रोक्सीमेटली इतने बजे गेस्ट जो है वो होटल में अराइव कर ही जाएंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो हम पहले से ही रूम असाइनमेंट्स करके रखते हैं। ठीक है, लाइक 10 रूम्स अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप के हैं, सपोज कर लीजिए 10 रूम्स लिए हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप ने, तो हम पहले से ही उन 10 रूम्स की कीज जो है वो बना के रखेंगे। वो 10 रूम्स जो हैं वो पहले से ही अलॉट करके रखेंगे। ठीक है, उन उस ग्रुप में सीनियर सिटीजन कितने हैं, बच्चे कितने हैं, सिंगल लेडी कोई है, ठीक है, तो कपल कितने हैं, इस हिसाब से हम क्या गेस्ट के रूम अलॉट कर देंगे। अब मैंने आपको बता दी ना सिंगल लेडी का किस तरह से चेक इन करना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना, क्या क्या SOPs रहेंगी, और अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना है। तो इसी तरह जब हम ग्रुप चेक इन करते हैं तो उस ग्रुप में देखेंगे कि कपल कौन है, सिंगल लेडी कौन है, ठीक है, बच्चे कितने हैं, सीनियर सिटीजन कितने हैं। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, वो 10 रूम्स जो हमने गेस्ट को अलॉट करने हैं, इसी बेसिस पे हम वो 10 रूम्स अलॉट करेंगे, पहले ही कीज बना के रखेंगे। और जब गेस्ट का चेक इन होगा, हमने एक एक पर्सन से क्या करना है, गवर्नमेंट ID लेनी है। बट इन केस, ठीक है, इसमें भी एक सिचुएशन है, प्री अराइवल जो एक्टिविटीज है वो हमारी एक्टिव होनी चाहिए, सो दैट कि हम सारी पहले ही जो जितनी भी IDs हैं वो मंगवा के रखें। ठीक है, ताकि जब गेस्ट होटल में एंटर करे तो एक एक सिंगल पर्सन से हमें जो है ID ना लेनी पड़े। ठीक है, अदरवाइज आपको 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स तो इजीली हो जाएंगे चेक इन करते करते। अगर हमने पहले ही IDs लेके रखे होंगे तो गेस्ट जस्ट आएगा, रूम्स भी हमने पहले से ही अलॉट करके रखे हैं, हमने क्या करनी है, सिर्फ कीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। हमें गेस्ट के नाम भी पहले से ही पता होंगे अगर हम प्री रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये रूम सीनियर सिटीजन को दिया, ये रूम बच्चों के लिए, ये रूम कपल्स के लिए, तो हम क्या वो 10 रूम्स पहले से ही बना के रखे, बस हम जस्ट नाम से बुलाएंगे गेस्ट को और उनके रूम की उनको दे देंगे। ठीक है, तो आधे घंटे या 40 मिनट का काम आपका 10-15 मिनट में ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, जो ग्रुप है उसको हैंडल करना है ड्यूरिंग चेक इन। आया समझ? यस।
एक बार रिपीट करेंगे, क्या बताया मैंने? जैसे ग्रुप अराइवल का पहले पता ही होता है कि कौन कौन आए, कि ग्रुप ठीक है। अराइव होने वाला है, तो सर हाँ, जितने भी है मेंबर्स उनके रूम पहले ही अलॉट कर देने हैं, कीज मेंटेन ठीक है। करनी है, फिर हाँ, उसमें देखना कि कोई कपल है, कोई सीनियर सिटीजन है, कैसे कैसे उस टाइप का उनको रूम अलॉट करना है, फिर हाँ, सबसे गवर्नमेंट आईडी लेनी है, हाँ। तो फिर बस सर उनका चेक इन कर देना। ठीक है। ठीक है, जब गवर्नमेंट आईडी जो है मोस्टली हम पहले ही मंगवा लेंगे, प्री रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, गवर्नमेंट आईडी जो है वो हम पहले ही मंगवा लेंगे, सो दैट जब चेक इन हम कर रहे हैं तो हमें उन सबसे आईडीज लेनी ना पड़े। ठीक है, जैसे ही गेस्ट आया हमने रूम भी अलॉट करके रखे हैं पहले से ही। ठीक है, कि उनमें से कपल कौन है, सीनियर सिटीजन कौन है, बच्चे कितने हैं, ठीक है, सिंगल लेडी तो नहीं है, कोई सिंगल और गेस्ट तो नहीं है। तो इस हिसाब से हम पहले रूम अलॉट करके रखे हैं, उस रूम्स की कीज भी बना के रखी हैं, आईडीज भी हमारे पास है, ईमेल के थ्रू हमने मंगवा ली है। ठीक है, बस जब गेस्ट आएगा, गेस्ट का सिंपल प्रोसेस जो आपका चेक इन का है, वेलकम ड्रिंक दी, गेस्ट को बैठने के लिए बोला। ठीक है, और जो है गेस्ट का लगेज है रिकॉग्नाइज करके रूम में पहुंचवा दिया। बस आपने कीज देनी है फिर। ठीक है, 10 से 15 मिनट लगेंगे। अदरवाइज अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज नहीं करोगे, जो गेस्ट की ईमेल के थ्रू आईडीज नहीं मंगवाओगे, तो फिर एक एक गेस्ट को आपको बुला के उनसे आईडीज लेने पड़ेंगे, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ? सही है। चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही है। अब आपकी एक यूनिट रहती है और कुछ टॉपिक्स होंगे बीच में से जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में रह गए होंगे, वो हम फिर नेक्स्ट जो है आपकी क्लासेस हैं उसमें करेंगे। और आपके जो भी एमएसटी रहेगा उसमें फर्स्ट 2 यूनिट्स आएंगी, आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा जो आपको नोट्स दिए हैं एज पर योर नोट्स। ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है बेटा, थैंक यू।